आप सबको गोपाल आजू का नमन। देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे आपने सुने होंगे या देखे होंगे या भुगतभोगी होंगे बहुत सारे लोग, जहां पे ऐसा लगता है कि घर में, भवन में, दुकान में जैसे ही एंट्री करते हैं मन उचाट होने लगता है, एक बेचैनी होने लगती है, एक्साइटमेंट होने लगता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि भयभीत होने लगते हैं, कुछ ऐसी अनयूजुअल चीजें होने लगती हैं। फिर लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम होने लगते हैं, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं कोई इविल स्पिरिट्स तो नहीं है, कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है, कहीं किसी की नजर दोष तो नहीं लगी हुई है। बहुत सारी चीजें, जैसा जिसकी परेशानी होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर तरह तरह की वो नेगेटिव बातें सोचने लगता है। और फिर जो वास्तु शास्त्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो फिर कहते हैं कि कहीं वास्तु दोष तो नहीं है घर में या भवन में या दुकान में। बहुत सारे लोग फिर फेंगशुई के आइटम्स तलाशने लगते हैं। तो जहां पे कभी कहीं ऐसी स्थिति आती है, यानी कि कोई भी अनयूजुअल चीज, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पैनिक दे रही है, कोई भी ऐसी चीज जहां पे आपका मन उच्चाट हो रहा है और आपको फीलिंग हो रही है कि नेगेटिविटी है, परेशान हो रहे हैं आप। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात इसी के जुड़ी हुई इसके साथ, बहुत सारे लोग जब भवन बनवाते हैं, दुकान बनवाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, फाउंडेशन में कुछ ना कुछ चीजें दबाने की सोचते हैं। इसके लिए भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वहां पे भी अगर आप फाउंडेशन में कुछ दबाना चाह रहे हैं, तब ये जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया, कीला जाता है घर, आप देखते हैं, उसको नेगेटिविटी दूर करने के लिए कोई अनयूजुअल चीज इफेक्ट ना करे, इस टाइप के बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स लगाए जाते हैं, कवच लगाए जाते हैं, नजरबट्टू लगाए जाते हैं, जो भी उसको बोलें। वहां पे भी ये जो मैं बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। ये है क्या चीज, चलिए देखे दिखाता हूं आपको, लाइव दिखा देता हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। जो रिमोट एरियाज में है उनके लिए तो बड़ा कॉमन है ये, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो गांव से या जो इस टाइप के माहौल से बिल्कुल दूर हैं, उनके लिए चीज दुर्लभ है। उन्होंने शायद नाम भी नहीं सुना हो। इसके मैंने पहले भी वीडियो दिए थे और मैंने बताया था आयुर्वेद में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो तो खैर बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। ये कहीं से पौधा तलाश कर लीजिए आप। अगर शहर में भी रहते हैं तो शहर के जो आसपास गांव हैं, वहां पे आप देख लीजिएगा, खेतों में, खलिहानों में, यानी कि जहां आइसोलेटेड प्लेस होते हैं ना, ये लगाए नहीं जाते, स्वतः ही लग जाते हैं। नेचुरल वे में हो गई घास, जैसे होते हैं ना खरपतवार की तरह से, ये जगह जगह ये जहाँ पे कबाड़, कूड़ा कबाड़, वहां पे भी ये आपको लगे हुए दिखाई दे जाएंगे, छोटे छोटे से पौधे। चिटचिटा नाम से बड़े फेमस हैं, जाने जाते हैं ये वाले। ये आप तलाश कर लीजिए, ये पौधा कहाँ है आपका, कहाँ मिलेगा। और जहां पौधा हो ये वाला, वैसे तो इसका नक्षत्र होता है, इसको पुष्य नक्षत्र के दिन या चित्रा नक्षत्र के दिन, दो नक्षत्रों के दिन तोड़ा जाता है इसको। मगर अगर आपको ये नक्षत्र नहीं मिलते हैं तो फिर किसी भी दिन आप तोड़ लीजिए। मैं तो हर दिन को शुभ मानता हूँ, है ना। फिर उसका पूरा विधान हो जाता है, अगर उसमें जाएंगे फिर उसको निमंत्रण दिया जाता है। उसके भी मैंने वीडियोस दिए हुए हैं कि वनस्पति को, किसी को अगर आप तोड़ने जाते हैं तो किस तरीके से उसको निमंत्रण दिया जाता है तोड़ने से पहले। तो कोई भी दिन तोड़ लें, कोई बंधन नहीं। मैं तो सरलीकरण कर रहा हूं चीज का। करना क्या है, ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है पौधा, इसको सावधानी से ऐसे तोड़ना है कि जड़ सहित ये पौधा साबुत निकल आए, यानी कि जो जड़ है इसकी, ये इंटैक्ट रहे पौधे में, टूटे नहीं, बिल्कुल साबुत जड़ निकल आए। थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, खुरपी से खोदना पड़ेगा। इस पौधे को लेके इसके जो जड़ से ऊपर का 3-4 इंच का स्टेम वाला पार्ट है, जो डंडी है, इसको काट दीजिए आप। और काटने के बाद में जो ये पौधा निकलेगा, इस पौधे को अगर मान लीजिए आपके घर में जगह है, क्यारी है, कोई मिट्टी की कहीं सुविधा है, तब ऐसे दबा दीजिए कि जो स्टेम है, जो
तने वाला पोर्शन है वो डाउनवर्ड्स रहे और जो रूट है ये ऊपर की तरफ रहे। इसको दबा दीजिए, पाट दीजिए अच्छी तरीके से। अगर मान लीजिए आपके पास स्थान नहीं है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे मिट्टी नहीं सुलभ होती, तब एक गमला ले लीजिए, आप गमले में मिट्टी भर लीजिए, मिट्टी में उसको दबा दीजिए, पाट दीजिए अच्छी तरीके से, जड़ ऊपर रहे, बस कंडीशन ये रहे ऊपर से दिखाई नहीं दे। और फिर इसको कुछ नहीं करना, बस रखा रहना है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अगर कभी कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको नज़र की या अनयूजुअल चीज़ों से जो डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, तब संध्या काल में आप जिस समय दोनों समय मिलते हैं, 2 लौंग और 2 कपूर इसके ऊपर या इसके आसपास जला दिया कीजिए, मात्र इतना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तब डेली कर लिया कीजिए, और अगर लगता है नहीं कभी ओकेजनली हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, इस टाइप का है, तो कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार। और अगर आस्थावान है तो जो भी आपकी पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए देखिए, एक तो दुर्गा का नवाण मंत्र बड़ा अच्छा प्रभावशाली सिद्ध होता है, और सबसे अच्छा तो जो हम मानते हैं भैया, हनुमान जी का नाम, चाहे हनुमान जी का बजरंग बाण हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे उनका स्तोत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे बीज मंत्र हो, चाहे हनुमान जी के 12 नाम हो, कुछ भी जो आपकी जबान पे चढ़ जाए वो आप जप लिया कीजिए। इतना सा मात्र करना है, और आप देखेंगे इस छोटे से रेमेडी के बाद आपके घर में या आपकी दुकान में या आपके भवन में कहीं भी इस टाइप की अनयूजुअल चीज़ें आपको सताएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगी। और नज़र दोष जो कहते हैं, नज़र दोष लगी तो उसका पलायन हो जाएगा। यानी कुछ भी मान के चलिए कि जो भी अनयूजुअल चीज़ें हैं, जो डिस्टर्ब करने वाली एलिमेंट्स हैं आपके, वो एक जो मन में पैनिक बना हुआ है, एक जो मन में भय बना हुआ है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और भगवान की कृपा से आपको लगेगा कि घर में आपके यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी का एक जनरेशन शुरू हो गया, और जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक है, जो नकारात्मक सोच है, वो सारी की सारी चीज़ें उनका सब पलायन हो गया। और एक रिक्वेस्ट, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दें, रेगुलर आपको अपडेट्स मिलने लगेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएं, अगर जाते हैं तो गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट है, वहाँ से आपको मिलता चला जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजी।